हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से अपने चैनल में। और आज का टॉपिक है डिसेंसिटाइजेशन। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे आज। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब होता क्या है कि जब कोई सिग्नल प्रोलॉन्ग टाइम तक रहती है ज़्यादा कंसंट्रेशन में, तो रिसेप्टर क्या हो जाती है, डिसेंसिटाइज हो जाती है। डिसेंसिटाइज मतलब होता है रिसेप्टर का इनएक्टिवेशन हो जाता है, रिसेप्टर इंडोसाइटोसिस हो जाती है रिसेप्टर की, और फिर रीसेंसिटाइजेशन होता है। तो डिसेंसिटाइजेशन दो तरह के होते हैं, होमोलोगस और हेट्रोलोगस। होमोलोगस में सिग्नल और रिसेप्टर सेम रहते हैं, पर हेट्रोलोगस में सिग्नल और रिसेप्टर दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है, जैसे होमोलोगस में सिग्नल एपिनेफ्रिन का है और जो रिसेप्टर है वो भी एपिनेफ्रिन का रहेगा। ठीक है, बट हेट्रोलोगस में क्या होगा कि सिग्नल जो रहेगा वो एपिनेफ्रिन का रहेगा, बट रिसेप्टर क्या होगा, ग्लूकागोन का रहेगा। ठीक है, तो उसको हेट्रोलोगस डिसेंटिसाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले होमोलोगस एंड डिसेंसिटाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम रिसेप्टर को बनाते हैं। ये रिसेप्टर रहा हमारा GPCR। GPCR रिसेप्टर के साथ हमारा जी प्रोटीन, जी अल्फ़ा एस और बीटा गामा एसोसिएट है, और जी अल्फ़ा एस GTP बाउंड स्टेट में है। जैसी सिग्नल मिलती है एपिनेफ्रिन की, वैसे ही वहाँ पे GEF गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिवेट होती है। वो क्या करती है, जी अल्फ़ा एस को GTP बाउंड स्टेट में ले आती है, जिससे जी अल्फ़ा एस एक्टिवेट हो जाती है। फिर जी अल्फ़ा एस क्या करती है, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। एडिनाइल साइक्लेज का काम क्या है, ATP को चेंज करती है CAMP में, CAMP का सिंथेसिस करना, और CMP का यहाँ पर सिंथेसिस होता है। तो CMP का सिंथेसिस होने से प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट होती है। यहाँ पर एक और काम होगा, CMP का सिंथेसिस बहुत हाई होगा, क्योंकि जो सिग्नल है वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक है और ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, तो CMP का सिंथेसिस होते जाएगा। तो ज़्यादा CMP के सिंथेसिस होने के कारण वहाँ पर BARK एक्टिवेट होगा। इसका मतलब होता है बीटा एड्रीनोजेनिक रिसेप्टर काइनेज। जैसे बार्क एक्टिवेट होती है, बार्क क्या करती है, रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट कर देती है, जिससे रिसेप्टर जो होता है डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और जो सिग्नलिंग है वो रुक जाती है, और CMP का प्रोडक्शन जो है रुक जाता है। ठीक है, तो जो फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर है उससे एरेस्टिन नामक एक प्रोटीन आकर के बाइंड होती है, और उसके बाद वहाँ पर क्लेथ्रिन आकर के जुड़ती है। क्लेथ्रिन के साथ AP2 आकर के जुड़ता है। ठीक है, एसोसिएटेड प्रोटीन 2, और इस तरह से रिसेप्टर का इंडोसाइटोसिस हो जाता है। रिसेप्टर का इंडोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारे इंडोसाइटिक वेसिकल्स हो गए। ठीक है, जो रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट था, अब वो क्या हो गया, वेसिकल में रिसेप्टर का डिफॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, और जो सिग्नल है उसको भी डिग्रेड कर दिया जाता है। इस तरह से जो रिसेप्टर है उसका रीसेंसिटाइजेशन हो जाता है। रीसेंसिटाइजेशन मतलब होता है कि रिसेप्टर फिर से नॉर्मल हो गई है। ठीक है, और जैसे ही रिसेप्टर का रीसेंसिटाइजेशन होता है, उसको फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भेज दिया जाता है। उसका रिसेप्टर का रिसाइकलिंग हो जाता है। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल रिसेप्टर।
इसके अलावा जो इंडोसाइटिक वेसिकल्स हैं, यहाँ से एक और साइकिल चलती है। यहाँ पर जो बीटा एरेस्टिन है, क्लेथ्रिन है, Ap2 का रिसाइक्लिंग हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर से। तो यहाँ पर सिग्नल क्या था हमारा, एपिनेफ्रिन, और रिसेप्टर भी एपिनेफ्रिन का था। सिग्नल एपिनेफ्रिन और रिसेप्टर बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर। तो ये हमारा था होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोलोगस डिसेंसिटाइजेशन के बारे में। तो हेट्रोलोगस डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि रिसेप्टर अलग होता है और सिग्नल अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नल प्रेजेंट है, सिग्नल के साथ G-अल्फा-S जी प्रोटीन बीटा एंड गामा बाउंड है, G-अल्फा-S के साथ GDP बाउंड स्टेट में इनएक्टिव है। जैसे ही सिग्नल मिलता है, सिग्नल मिलने पर एपिनेफ्रिन की सिग्नल मिलती है, ठीक है। सिग्नल मिलने पर वहाँ पर ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिवेट होती है और G-अल्फा-S को GTP बाउंड स्टेट में ले आती है। G-अल्फा-S एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। एडिनाइल साइक्लेज ATP को प्रोटीन काइनेज एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, ATP को CAMP में चेंज करता है, CAMP का सिंथेसिस करता है, ठीक है। CAMP का सिंथेसिस हाई होता है, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होती है। अब देखो प्रोटीन काइनेज जो है क्या करेगी, जो ग्लूकागोन का रिसेप्टर है उसको जाकर के फॉस्फोराइलेट कर देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इनएक्टिवेशन हो जाता है ग्लूकागोन के रिसेप्टर का। तो इस तरह के डिसेंसिटाइजेशन को हम लोग हेट्रोलोगस डिसेंसिटाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखना सिग्नल किसी और का है और रिसेप्टर किसी और का डीएक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल एपिनेफ्रिन का है बट रिसेप्टर किसका है, ग्लूकागोन का है। तो आपको होमोलोगस और हेट्रोलोगस डिसेंसिटाइजेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोबारा से रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। अब देखते हैं जो रोल होता है बीटा एरेस्टिन का सिग्नल ट्रांसडक्शन में। बीटा एरेस्टिन का क्या रोल होता है यहाँ पे। ये हमारा रिसेप्टर हो गया। तो हमने देखा था कि प्रोलॉन्ग्ड सिग्नलिंग के कारण जो रिसेप्टर होता है वो क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेट हो जाता है। तो ये फॉस्फोराइलेट हो गया है, वहीं पर आकर के एक प्रोटीन जुड़ जाती है फॉस्फोराइलेट रिसेप्टर के साथ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरेस्टिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, बीटा एरेस्टिन। तो बीटा एरेस्टिन का क्या क्या रोल होता है देखते हैं। देखना बीटा एरेस्टिन के साथ जब Ap2 और क्लेथ्रिन आकर के बाइंड होती है तो क्या हो जाता है, रिसेप्टर का इंडोसाइटोसिस हो जाता है। ये पहला रोल हो गया, इंडोसाइटोसिस और रीसेंसिटाइजेशन होता है रिसेप्टर का। कब होता है, जब बीटा एरेस्टिन के साथ Ap2 और क्लेथ्रिन बाइंड होती है। जब बीटा एरेस्टिन के साथ CSRC आकर के बाइंड होती है जो कि टायरोसिन काइनेज है, तब
एक्टिवेशन होता है मैप काइनेज का, ठीक है। एक्टिवेशन किसका होता है? मैप काइनेज पाथवे का। कब होता है? जब बीटा एरेस्टिन के साथ CSRC आकर के बाइंड होती है, जिसके कारण सेल का प्रोलिफरेशन होता है। उसके अलावा जब बीटा एरेस्टिन के साथ AJK1 MKK1 या फिर JNK1 आकर के जुड़ती है, बाइंड होती है, तो एक्टिवेशन होता है सी जून काइनेज कैस्केड का, ठीक है। और इसके कारण भी सेल का प्रोलिफरेशन होता है। तो ये था हमारा बीटा एरेस्टिन का रोल। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा लेक्चर को और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। आगे के लेक्चर में हम लोग रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।